बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 19 सितंबर है और जुमेरात का दिन है। बात करेंगे मोटरवे पर पेश आने वाले एक और अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। आपको पता है मोटरवे, जब भी आप सोचते हैं बड़ा ज़बरदस्त सफ़र, आरामदेह सफ़र, कम वक़्त सफ़र और सिक्योर सफ़र, ये मोटरवे के हवाले से अमूमन एक तासुर पाया जाता है और लोग प्रेफ़र करते हैं जब भी कहीं ट्रैवल करना हो तो कोशिश ये होती है कि बजाय हाईवेज़ पे ट्रैवल करें, किसी ऐसी जगह से गुज़रें जो पुरख़तर हो। उसके अलावा जो है वो लोग कोशिश करते हैं कि जी वो मोटरवे पे सफ़र करें। लेकिन अनफ़ॉर्च्यूनेट वाक़यात मोटरवे पे पर भी आजकल पेश आ रहे हैं और आपको याद होगा मोटरवे पे एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया था, जो कि एक ख़ातून के साथ पेश आया था। फिर उसके बाद गुज़श्ता दिनों मोटरवे पे एक वाक़या पेश आया भेरा वाला, वो आपके साथ शेयर किया था और अब जो वाक़या है वो भी अपनी नौइयत का एक अफ़सोसनाक और ख़ौफ़नाक वाक़या है, जिसमें एक ही ख़ानदान के लोग गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे मोटरवे के ऊपर, उनमें से बाप को कत्ल कर दिया गया, बेटे को और बेटी को अगवा किया गया और थोड़े ही दूर जाकर जो है वहाँ पे बेटे की लाश मिली और बेटी अगवा हुई। बट पुलिस ने जो है वो बर वक्त कार्रवाई की, जो वहाँ का पुलिस स्टेशन था और जो आम पुलिस है उनको इत्तला मिली, एफआईआर कटी, उनको इत्तला मिली, उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद जो है मुलजमान गिरफ्तार हुए और वो लड़की भी बाजियाब हो गई। ये वाक़या कहाँ पेश आया, अफसोसनाक वाक़या क्या था, आज की इस वीडियो में आपके साथ जो मुझे तफसीलात मिली हैं। एक जो एफआईआर है जो उस खातून ने, जो जिंदा बच गई थी, उसने करवाई और साथ साथ जो वहाँ मेरी रिपोर्टर दोस्तों से बात हुई है वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में ज़रा इन मामलात के ऊपर और फिर मोटरवे पे पेश आने वाले वाक़यात के ऊपर भी ज़रा आगे चलकर बात करेंगे। वाक़या है जी मानसेरा का, मोटरवे है, यहाँ पर एक फैमिली जिसमें एक घर का सरबराह है, मर्द है, एक बेटी है, एक बेटा है और एक वाइफ है। ये ट्रैवल कर रहे थे और ये मानसेरा में जो है जाके पता ये चला कि ये लोग जाके वहाँ रुके, जिस जगह को कहते हैं डॉक सेंटर, जो मानसेरा में लोग रहते हैं अच्छी तरह जानते होंगे। डॉक सेंटर पे जाके ये लोग रुके। कहा, ये जो इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यही था कि जी ये लोग खाने पीने के लिए रुके या इनका ऑलरेडी राब्ता था, इनका एक दोस्त था जो इनके इस्तकबाल के लिए या इनसे मुलाकात के लिए या उसको इल्म था वो आया हुआ था। वो भी शुएब नामी शख्स था जो आके इनको वहाँ पर उसने ज्वाइन किया इनको। बहरहाल ये वहाँ पे रुके, रुकने के बाद जो है इनकी आपस में अब ये समझ नहीं आ रही, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया शुएब को और मैंने वहाँ पे राब्ता किया जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं कि मुझे इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके दें, जो उन्होंने ज़राए से थोड़ी बहुत बताई, आगे चल के बताता हूँ। बट ये है कि पुलिस ये कहती है कि जी वहाँ पर ये रुके तो इनकी आपस में किसी बात पे तल्ख़ कलामी हुई। ये जो गाड़ी वाली फैमिली थी इनकी और जो इनको आगे रिसीव करने एक दोस्त आया था, उसके साथ भी 2-3 बंदे थे। इनकी आपस में तल्ख़ कलामी हुई और उसके बाद ये लोग रवाना होने के लिए तैयार हुए और ये आगे जाना चाह रहे थे। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो शुएब था, उसने गन पॉइंट पे, ये बताया इस खातून ने जिसने एफआईआर करवाई, उसने गन पॉइंट पे इनकी बेटी और बेटे को अपनी गाड़ी में बिठा लिया, ठीक है? और फिर उसके बाद इसका ख़ावंद जो था वो इसके साथ। इनकी तल्ख़ कलामी बढ़ी तो खातून ये बताती है कि शुएब ने फायरिंग की हमारी गाड़ी के ऊपर और फायरिंग करने के बाद जो मेरा हस्बैंड था, खातून जिसने पुलिस को कॉल की और जिसकी कॉल के ऊपर पुलिस ने एक्शन लिया, वो कहते हैं कि जी हस्बैंड मेरा मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। लेकिन बेटी और बेटे को खातून ये बताती है कि ये लोग अगवा करके ले गए, ठीक है? उसके बाद ये हुआ कि पुलिस ने जब कार्रवाई की तो पुलिस जब थोड़ी आगे गई तो वहाँ पे जाके पुलिस को जो है वो बेटे ज़ैन जिसका नाम था, उसकी भी जो है वो लाश मिल गई और उसको भी आगे चलकर शुएब वगैरह ने जो है वो कत्ल करके उसकी लाश भी फेंक दी, लेकिन लड़की को वो अगवा करके ले गए। अब पुलिस ने वहाँ पे बर वक़्त कार्रवाई की और वहाँ के जो डीपीओ हैं वो ये बताते हैं कि जी शफ़ीउल्लाह गंडापुर साहब कि जी पुलिस ने 6 घंटे के कम वक़्त में जो है वो मुल्ज़िमान को बाकायदा तौर पे ट्रेस कर लिया और ट्रेस करने के बाद जो है वो लड़की जो थी उसको भी बाजियाब करवा लिया। इस कत्ल की एफआईआर 2 अब ये 2 कत्ल हो गए हैं और इसमें जो है इसकी एफआईआर हो गई है, लड़की बाजियाब हो गई है, 2 बंदे मर गए, ये सारा मामला हो गया। अब असल वाक़या जो है उसके हवाले से पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस के जो ऑफ़िशियल्स हैं वो डीपीओ साहब वगैरह वो अभी तक यही चीज़ बता रहे हैं कि ये मामला ऐसा है। अब हम देख रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या बनी, इनका आपस में क्या मामला था। लेकिन जो मेरे ज़राए हैं, जो वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये ज़िक्र किया कि ये इकट्ठे ही थे। इनका आपस में कुछ तनाज़ा था
और मैं अभी इसको कंफर्म नहीं कर सकता, मुझे जो वहाँ के सहाफ़ी दोस्तों ने बताया है वो ये है कि जी कोई शायद रिश्ते का तनाज़ा था, जो सहाफ़ी दोस्त ये बता रहे हैं। और मेरी कोशिश है इंशाअल्लाह इसके ऊपर जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो भी करूँगा जब मेरे पास इन्वेस्टिगेशन की मुकम्मल वो कहते हैं कि इसी लड़की और लड़के के हवाले से रिश्ते का तनाज़ा था और ये कोई ऐसी बात नहीं थी, ये लोग मे बी जो ट्रैवल करके आ रहे थे, ये भी ट्रैवल करके उन्हीं की तरफ ही आ रहे थे, जो इनको आगे दोस्त जिन्होंने जॉइन किया और इन्हें आके रिसीव करना था इनको। तो बहरहाल जी, वो कहते हैं कि ये इस तरह का कोई तनाज़ा था और इनकी आपस में जो है मुमारी हुई, तलकलामी हुई, जो भी मामला हुआ और जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारे ऊपर भी जो है वो फायरिंग की गई और उसके जवाब में हमने फायरिंग की, तो ये सारा मामला हुआ। अब इसको जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, अभी मैं आपको इसलिए पुलिस जो है वो अभी तक नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही, लेकिन वहाँ के साथी दोस्त ये बता रहे हैं कि असल मामला कुछ जो पुलिस ज़रा है उनको भी बता रहे हैं, वो इस तरह कुछ सामने आ रहा है। लेकिन इसकी मज़ीद भी ज़ाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन होगी। बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या है, ज़ाहिर है 2 लोगों का चले जाना, बेटे का, ख़ावंद का उस खातून के लिए और फिर बच्ची जो है वो 6 घंटे हब्से में जा में रही और फिर रिकवर हो गई। उन माँ-बेटी के लिए तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा सान्या है, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। ये कुछ इब्तदाई इन्फॉर्मेशन थी। इंशाअल्लाह इस मामले पे जो भी चीज़ें मज़ीद भी सामने आएँगी, कोशिश होगी इसके ऊपर फ़ॉलो-अप वीडियो करके जो है वो आपको ज़रूर इससे आगाह करूँ। तो जो मैं शुरू में आपको बात कर रहा था ना, अब ज़रा उसके मोटरवे के ऊपर ट्रैवलिंग और उसकी कर दें। अफ़सोसनाक अमर ये है, मैं आपको सच बताऊँ कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर आपने भी पोस्ट देखी होंगी कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं कराची, तो कराची में रास्ते में कुछ ऐसी जगहें आती हैं मोटरवे के ऊपर, जहाँ कहा जाता है कि शाम के बाद ट्रैवलिंग सेफ़ नहीं है। ये आप लोग मुझे बता सकते हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, मैं कभी कराची मोटरवे से नहीं गया हूँ, तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। दोस्त ये बताते हैं कि मोटरवे कराची जाते हुए हैदराबाद और इससे पहले कुछ ऐसी जगह हैं, जहाँ पर जब ये आप मुल्तान वगैरह निकल जाते हैं और आगे चले जाते हैं टुवर्ड्स सक्खर और उन एरियाज़ में, तो कहते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे मकामात हैं, जहाँ रात को ट्रैवलिंग अलाउड नहीं है, नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे भी डकैतियाँ भी होती हैं और भी बहुत सारे मामलात मोटरवे के ऊपर आपके साथ हो सकते हैं। और कुछ मामलात जो मैं सोशल मीडिया पे मैंने देखे वो है केपी, जब आप हकला टू डीए खान जाते हैं, तो जब आप क्रॉस करते हैं चश्मा बैराज और वहाँ से आगे जो केपी का एरिया शुरू होता है, बताया ये जाता है कि जहाँ पे आप कह दें कि जी जी खान यारेक जब आप उतरने लगते हैं, उससे पहले जितना भी एरिया है और यारेक उतर के भी, वहाँ पे ये बताया जाता है कि वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो लूटने वाले हैं उन्होंने नाके लगाए होते हैं और कुछ दिन पहले एक फुटेजेस वगैरह भी कुछ आई हुई थी और लोग ये कंप्लेंट कर रहे थे कि बाकायदा जब आप मोटरवे का टोल प्लाजा बाहर उतरते हैं तो आगे खड़े होते हैं गन्स वाले लोग और उन्होंने पिकेट लगाई होती है और वो एक-एक मुसाफिर गाड़ी को चाहे आप कार के ऊपर हैं, चाहे आप बस के ऊपर हैं, उन्हें रोकते हैं और रोकने के बाद बाकायदा गन पॉइंट पे लूटते हैं। ये वाक़यात मोटरवे पे और मोटरवे के जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं, उनमें हो रहे हैं। हालाँकि मैं जैसे आपको पहले कह रहा था कि जी हम अक्सर बेशतर सोच रहे होते हैं कि जी मैं मोटरवे पे जा रहा हूँ, तो यहाँ से चाहे मैं लंदन चला जाऊँ, मोटरवे पे हूँ तो नो प्रॉब्लम। मुझे पुलिस भी मिल जाएगी, मुझे अगर गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो वर्कशॉप भी आ जाएगी, मुझे अगर कोई और प्रॉब्लम हुआ, मुझे अगर नींद आ गई तो मैं रेस्ट एरिया में गाड़ी लगा के सो भी जाऊँगा, आई एम सेफ। ये हमेशा हमें तासुर हमारे ज़हन में है। लेकिन अनफॉर्चुनेट यही है, ज़ाहिर है पुलिस पेट्रोल भी कर रही होती है, आपको पता है वहाँ पे गाड़ियाँ भी आ जा रही होती हैं, मुसाफिर गाड़ियाँ भी आ रही होती हैं, लोग साइडों पे रुके हुए भी होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट मसला यही है कि जिस जगह को आप अपने लिए सेफ तस्वर कर रहे होते हैं, दरअसल वो सेफ नहीं होती। ये लोग भी जो बेचारे जा रहे थे, इन्होंने तो ये सोचा था हम जा रहे हैं आगे जाके अब इनकी जो अंदरूनी मामलात हैं वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है या ये खुद बेहतर जानते हैं। बट ये है कि ये तो यही सोच रहे थे ना कि जी हम जा रहे हैं और आगे जाके हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर ऑन मोटरवे और सीधा जाएँगे और पहुँच जाएँगे और आजकल तो इस्लामाबाद से वैसे जाते हुए आपको पता है, मनसेरा कोई दूर ही नहीं है। तो इन्होंने तो ये सोचा था, लेकिन इनको क्या पता था कि ये जो ट्रैवल है ये इनका आखिरी ट्रैवल होगा और इनके साथ बहुत ही कोई अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आ जाएगा। इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, अल्लाह जो है वो सबको अपनी ज़ुबान में रखे जी, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। ये एक पर्सनल ग्रज का और पर्सनल उसका मामला लगता है। ये इसको आप इंडिविजुअल वाक़या कह सकते हैं, लेकिन बाकी जो मामलात का मैंने ज़िक्र किया है, वो इज्तिमाई मामलात हैं, उसके ऊपर इस तरह के वाक़यात आम लोगों के साथ पेश आ रहे हैं और कोई टारगेट करके नहीं किया जा रहा। रैंडम है, जो भी सामने आ गया उसको लूट लिया और उसके साथ ये सारे वाक़यात पेश आ गए। कोशिश है इंशाअल्लाह इस तरह के मामलात जो भी हैं मोटरवेज़ के ऊपर या और भी जितने मामलात हैं उनके ऊपर आपको इसी तरह जो है वो इन्फॉर्म करते रहें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी।
अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों की इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।